करने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा, यही आरोप और नेता लोग लगाते हैं और पार्टी के लोग लगाते हैं, नाम नहीं लेंगे, कहते हैं परिवारवाद है, ये समाजवाद को परिवारवाद पार्टी। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद भाजपा है। आप बताइए परिवारवाद भाजपा नहीं है? आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। अमित शाह माननीय गृह मंत्री का लड़का क्या है, किस पद पर है? पूरी बात बताइए ताकि वो लोग भी जाने। भाई जाने नहीं, अमित सब जान जाएंगे। भाजपा का अमित शाह का लड़का कहाँ है? माननीय राजनाथ सिंह जी का लड़का कहाँ है? ये टंडन जी के लड़के विधायक थे। ये परिवारवाद, कल्याण सिंह का लड़का विधायक मंत्री है। परिवारवाद कौन कर रहा है? परिवारवाद सपा कर रही है। परिवारवाद नहीं, अमन चैन को काम करने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और संघर्ष में और सुनिए, संघर्ष में ये नहीं होता है परिवारवाद। संघर्ष तो जमीन से उठता है। नेताजी ने खड़ा किया है जमीन से, और हम लोगों को ट्रेनिंग दिया है। हम अमन चैन को कायम रखेंगे। आज हम लोगों ने संकल्प किया, हिंदू भाई मुसलमान भाई मिलकर के, कि हम अमन चैन को कायम रखेंगे और सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो कर ले, लेकिन वो दंगा उंगा नहीं करा पाएंगे। बेरोजगारी पर कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि सपा सरकार में जंगल राज था, अब जो है कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गया है, इसको लेकर आप कहिए। और आप संभल में क्या हो रहा है? संभल में क्या हो रहा है? संभल में किसके सरकार में हो रहा है? प्रयागराज में क्या हुआ है बतावें जोगी जी ना। वो तो कहते थे कि प्रयागराज में स्नान के पहले कि हम परिंदा पर नहीं मारेगा। संपाल सभा सरकार में भगदड़ मची थी ट्रेन के स्टेशन पर, और वहाँ तमाम लोग मर गए थे। यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। और क्या हुआ प्रयागराज में? और जब लोकसभा में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूछा कि कितनी लाशें बिछाई गई, मर गई वहाँ, तो कहे कि सनातन के विरोधी है आप लोग। विधानसभा में कहते हैं सनातन विरोधी है। अगर भाषा की बात करते हैं कि उर्दू भाषा हमारी, संस्कृत भाषा हमारी, हिंदी भाषा हमारी, माता प्रसाद पांडे जी जैसे व्यक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि ये कठमुल्ला बनाना चाहते हैं आप लोग उर्दू को ला करके। अरे उर्दू आज का है, आज हमने पैदा किया उर्दू। उर्दू तो 24 घंटा जब जोगी जी बोलते हैं तो उनके मुंह से भी उर्दू लफ्ज निकलता है। उर्दू भाषा आज की तो है नहीं। तो क्या मानते हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है? कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और जोगी जी फेल है। जीरो टॉलरेंस की बात उनकी बिल्कुल गलत है। पढ़े लिखे लड़के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर। दुनिया जान रहा है इसको कहाँ कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मुसलमान तो चलिए ठीक है, उनका विरोधी है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वही तो कहे थे। तो कहाँ गया रोजगार? प्रधानमंत्री ने वही तो आप लोगों को कहना दिए थे कि दो हमारी सरकार बना दो। 15 लाख रुपया खाते में देंगे, गरीबों का खाता खुलवाए, किसानों को गरीबों का खाता खुलवाए, कहे 15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे। लाइन लगाकर गरीबों ने खाता खोला, किसके खाते में गया? 5 रुपया। कहाँ गया? जब चुनाव आएगा 2000-4000 गरीब के खाते में भेज करके चुनाव जीत लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, और ये जनता की जीत तब होगी जब जनता को खुलेआम वोट डालने दिया जाए। मुसलमान को फोर्स लगा करके और मुसलमान का वोट नहीं डालने दिया जाता है। ये चुनाव जीत गए हैं, चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ये सीधे डबल इंजन की सरकार तानाशाही कर रही है, और ये तानाशाही समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करने देंगे। वर्तमान समय में नेताजी, हम वर्तमान समय में बीजेपी के सब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है, और लेकिन वर्तमान समय बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए मुद्दा उठाए। वहाँ पर जो भी मुद्दा उठता है केवल हिंदूवाद और मंदिर मस्जिदवाद, इससे थोड़ी काम चलेगा। इसके लिए कुछ कहना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास गाँव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान करो, इससे देश थोड़ी आगे और इससे कोई नहीं आगे बढ़ेगा। ये वोट कटवाना बंद कर दे, अभी पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या करेगा। वोट डालने दे खुलेआम, मुसलमान और हिंदू सब लोग। ये पीडीए जो है ना, ये पीडीए हमारा एकजुट होकर के और भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। इसका नतीजा 2027 में मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा बेरोजगारी होने के नाते चोरी चमारी ज्यादा हो रहा है? लोग पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी होगी तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ जाएंगे लोग? किसके पास? क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं उनके पास है। क्या ऑप्शन है बताइए?
तो जनता के लिए उन सत्ताधारियों को क्या संदेशा देना चाहेंगे अंतिम हम में? सत्ताधारियों को क्या संदेशा देंगे? सत्ताधारी खुद संदेशा सबको दे रहे हैं, हम क्या संदेशा देंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हम अमन चैन काम करने में जुटे हैं। 24 घंटा इसी विधानसभा में हम लोग घूमते हैं, पीडीए की मीटिंग गांव-गांव कर रहे हैं, पीडीए को एकजुट कर रहे हैं। 27 में सत्ताधीश माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। 27। चलिए ठीक है, ये रहा हमारे कद्दावर और जुझारू कर्मठ नेता श्री जयराम पांडे जी का बयान। और आप लोग जो भी हमारे फॉलोवर हैं या हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, कि आप कमेंट करके बताइए यह विचारधारा, देखिए एक तरफा विचारधारा नहीं था। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।